Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to start chapter number 9 of class 10, that is some application of trigonometry. In today class we will discussing about firstly the definition of trigonometry, okay, then trigonometry ratio, because trigonometry ratio used in this exercise, हम trigonometry ratios को ही से ही हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं. सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को हम जो करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बेस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. ओके, देन उसके बाद हम समझेंगे आज एंगल ऑफ एलिवेशन, दैट इज उन्नयन कोण, एंड देन लास्ट वन हम समझेंगे आज एंगल ऑफ डिप्रेशन, दैट इज आपका होता है अवनमन कोण. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्टली द डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ द साइड एंड द एंगल ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल. ओके, ट्रिग्नोमेट्री सिंपली क्या है, एक स्टडी है, अध्ययन है राइट एंगल ट्रायंगल के एंगल और साइड्स के बीच में. ओके, जो उनका रेशियो होता है उसको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, और जो इसका स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं, जिसके अंदर इसको हम पढ़ते हैं उसको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री. ओके, त्रिकोणमिति. ओके, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका राइट एंगल ट्रायंगल होता कैसा है. जिससे राइट एंगल ट्रायंगल, ओके, एक्यूट एंगल कहाँ पर होगा, इस थीटा इस सी, राइट एंगल एट पी, एंड ABC is the right angle triangle where right angle at is B पे हमारा क्या है, राइट एंगल है, और C इज एन एक्यूट एंगल. ओके, रेशियो की ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की डेफिनेशन क्या होती है, तो ट्रिग्नोमेट्री है स्टडी ऑफ साइड एंड एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल. ओके, अब इनके बीच साइड और एंगल के जो रेशियो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, आपका साइड का जो रेशियो निकालते हैं एंगल के फॉर्म में, उसे हम कहते हैं आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो. ओके, अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो होते हैं आपके, वो होते हैं 6. कितने होते हैं, 6. फर्स्टली इज साइन थीटा, सेकंड वन इज कॉस थीटा, थर्ड वन इज टैन थीटा, देन उसके बाद कॉसेक थीटा, देन सेक थीटा, एंड लास्ट वन इज कॉट थीटा. ओके, sin theta, cos theta, tan theta, cosec theta, sec theta एंड cot theta. ओके, इनको लर्न करने का सब इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए मैं फॉर्मूला दे रहा हूँ दोनों के लिए, उससे आप इनको लर्न कर सकते हैं. ओके, तो वो हिंदी इंग्लिश मीडियम के लिए होता है पंडित, पी से पंडित, पी से बद्री, पी से बद्री, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल. ओके, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल. ओके, फॉर हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए क्या यूज करते हैं, उसको हम लोग यूज करते हैं लाला आम लाया खाते खाते आया. ओके, लाला आम लाया खाते खाते आया. ओके, अब इसको यहाँ पे हम बताते हैं कि क्या पी की वजह से पी क्या है. तो वो एक्यूट एंगल के सामने हमेशा क्या होता है आपका, सिंपली परपेंडिकुलर होता है. क्या होता है, हमेशा एक्यूट एंगल के सामने क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर को हिंदी में हम बोलते हैं एल, दैट इज लंब बोलते हैं. ओके, परपेंडिकुलर इंग्लिश में परपेंडिकुलर, हिंदी में लंब. ओके, देन राइट एंगल के सामने की सबसे लॉन्गेस्ट साइड राइट एंगल में, उसको हम कहते हैं हाइपोटेनियस. क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस. हाइपोटेनियस को हिंदी में हम बोलते हैं कर्ण, जिसे हम किससे डिनोट कर रखा है फॉर्मूले में, के से. ओके, एंड बीसी इज द बेस. ओके, बेस को हम दिखाते हैं बी से, एंड इसको हिंदी में हम बोलते हैं आधार. क्या कहते हैं, आधार, दैट इज ए.
ओके, पी से परपेंडिकुलर, बी से बेस, एस से हाइपोटेनस, एल से लंब, के से कर्ण और ए से आधार। ओके, तो साइन थीटा का जो रेशियो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका, तो पहली लाइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ओके, कॉस थीटा का होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। tan थीटा का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, देखो परपेंडिकुलर दैट इज ए बी, जो ए बी लेंथ होगी आप उसको राइट कर देंगे सिंपली, एंड हाइपोटेनस इज ए सी। जो लेंथ आपको नहीं पता होगी वो आप बाय यूजिंग द पाइथागोरस यूजिंग करेंगे एंड देन फाइंड कर लेंगे सिंपली। कोई ना कोई तो दो वैल्यूज साइड की गिवन होंगी, एक को फाइंड कर लोगे बाय हाइपोटेनस, और पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओके, यस, बेस BC, okay, and hypotenuse is AC, perpendicular is AB and base is BC। ओके, अब आते हैं कॉसेक थीटा। देखो कॉसेक थीटा आपका जो होता है, कॉसेक थीटा इक्वल टू आपका होता है 1 अपॉन साइन थीटा, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा का अपोजिट करना है आपने, दैट इज कहने का मतलब हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। कैसे हुआ देख लेते हैं। देखो हमें चाहिए कॉसेक थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा की वैल्यू क्या रखी, ऐड करेंगे यहाँ पर हम p अपॉन एच। अब ये h कहाँ जाएगा, यहाँ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, सो h अपॉन p। ओके, h अपॉन p। ऐसी सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस थीटा का, दैट इज हाइपोटेनस अपॉन बेस, एंड कॉस थीटा आपका होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके सॉरी, तो इसे हिंदी में भी देख लेते हैं। साइन थीटा होता है आपका लंब बट्टे कर्ण, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। cos थीटा होता है आपका आधार बट्टे कर्ण, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। एंड tan थीटा आपका होता है लंब बट्टे आधार, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देन एक्सप्लोर करते हैं, आपका cosec थीटा आपका होता है कर्ण बट्टे लंब, या इसे हम कहते हैं हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, तो यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं इसको, यहाँ पर राइट कर लिया साइन थीटा, एंड यहाँ पर राइट कर लिया आपने, इसको अपोजिट में कैसे करेंगे, इसका अपोजिट कॉसेक थीटा। ये हो गया आपका कॉस थीटा, ये हो गया आपका सेक थीटा, ये हो गया tan थीटा, ये हो गया आपका कॉट थीटा। ओके, कॉट थीटा कहेंगे तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस इज BC अपॉन परपेंडिकुलर दैट इज AB। तो ये होते हैं आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ओके, अब आपका जो हम शुरू करेंगे, अब बताते हैं आपको एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा। सो आपके सामने दो फिगर दिख रहे होंगे आपको, दिस इज अ फिगर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन एंड दिस इज अ फिगर ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, फर्स्टली देखते हैं, सपोज करो यहाँ पर कोई मैन ए खड़ा है, कोई भी आदमी एक खड़ा है ए पोजीशन पे, एंड दिस इज द पोजीशन ऑफ बी, BC इज द हाइट ऑफ द पोल। ये BC कोई पोल है जो कि खड़ा है, अपनी हाइट मतलब उसकी हाइट कितनी है, समझ लो h है, जो भी हाइट होगी, ठीक है। सो A से लेकर B तक की डिस्टेंस जो होती है, जो लाइन ड्रॉ होती है, उसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, पोल पे मान लीजिए कुछ बल्ब लगाया है, कुछ भी चीज लगी है पोल पे, जनरली लगे क्या होते हैं पोल्स पे, जनरली बल्ब्स लगे होते हैं, और कोई इंसान उस पोल को देख रहा है, किसको, पोल पे लगे हुए लाइट को देख रहा है, बल्ब को देख रहा है। सो ये जो लाइन ड्रॉ होती है, इसको हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट, मतलब ऐसे देखना पड़ेगा उसको, उसको बल्ब देखने के लिए, ठीक है। अगर पोल को देखना होगा, पोल को तो डायरेक्ट देख लेगा वो, तो उसकी एंगल ऑफ साइट कैसी होगी, ऐसे। लेकिन उसमें कहाँ देख रहा है, पोल में लगे हुए बल्ब्स को देख रहा है, सो उसकी एंगल ऑफ साइट क्या होगी, दिस।
ओके। सो हॉरिजेंटल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल ड्रॉ होता है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, दैट इज उन्नयन कोण। ठीक है, इसकी पोजीशन की मेन फीचर ये होता है कि इसमें इंसान या मैन जो भी ऑब्जर्वर है वो हमेशा नीचे से ऊपर को देखेगा। कहाँ से देखेगा? बॉटम टू टॉप, कहने का मतलब यहाँ से बॉटम टू टॉप। हमेशा जब उसका एंगल ऑफ जो लाइन ऑफ साइट होगी हमेशा कैसी होगी? बॉटम से टॉप की तरफ। ओके। इसमें एक चीज और, जैसे जैसे हम पोल के पास आते जाएंगे, लेकिन सपोज करो मैं इस पोजीशन पर अगर आ जाता हूँ और यहाँ से मैं एंगल ऑफ इस वाले इस लाइन को देखूंगा, तो आप बताइए कि सब एंगल ज्यादा कौन सा होगा? ये ज्यादा एंगल होगा या ये ज्यादा एंगल होगा? आप खुद सोचो, अगर आप ज्यादा प्रैक्टिकल करेंगे, एक्टिविटी करना, मान लो एक पोजीशन को एक पोजीशन से देखना, फिर उसके पास जाके थोड़ा आगे बढ़ के उसको दूसरी जगह से देखना, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? बढ़ता है। सपोज करो अगर ये 30 डिग्री होगा तो यहाँ पे कितना होगा? 30 से ज्यादा होगा, क्योंकि हमको गर्दन को थोड़ा सा और मतलब थोड़ा सा और ज्यादा स्ट्रेट करना पड़ेगा। जितना पास आते जाएंगे उतना उतना और पीछे को जाते जाएगा, तो एंगल हमारा क्या होता है? बढ़ते जाएगा। ठीक है। अगर यहाँ पे अगर एक यहाँ पर 30 है तो यहाँ पर 60, 50, 30 मतलब ज्यादा होगा, 30 से ज्यादा होगा जैसे जैसे हम उसके चीज के पास जाते जाएंगे, पोल या एनीथिंग, कोई भी चीज हो, पेड़ पौधे कुछ भी हो जिसके पास हम जिसके हम टॉप में देख रहे हैं, घर मकान मीनार जो भी चीज है। ठीक है। सेकंड फिगर है एंगल ऑफ डिप्रेशन का। समझ लीजिए ए बी इज द बिल्डिंग, कोई घर है मकान है। ओके। ए बी इज द बिल्डिंग। ओके। अब आप क्या देख रहे हैं? किसी सी इंसान को नीचे देख रहे हैं चलते हुए। ये बी सी समझ लीजिए रोड है, तो रोड की लेंथ समझ लीजिए सिंपली। और आप ए बी बिल्डिंग की छत में है और उस ए से हम किसी सी पॉइंट को और गौर कर रहे हैं, पूरे ध्यान से देख रहे हैं। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? लाइन ऑफ साइट। हमको ऐसे देखना पड़ेगा। ओके। दिस इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हमारी क्या बन जाएगी? हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके। सो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच जो एंगल ड्रॉ होगा उसको हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन, दैट इज अवनमन कोण। ओके। सो इसमें इसकी पोजीशन क्या होती है? इसमें हमेशा मस्ट कंडीशन क्या है कि इसमें जब भी हम किसी भी चीज को जो देखेंगे, टॉप से बॉटम की तरफ देखेंगे, ऐसे ऊपर से नीचे को, जैसे मैं देख रहा हूँ अभी नीचे को देख, टॉप से नीचे की तरफ। और इसमें नीचे से ऊपर, ऐसे हम नीचे ऊपर को हम गर्दन उठाना पड़ेगा, गर्दन को हमें उठाना पड़ेगा और इसमें गर्दन को झुकाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा करना है। ठीक है, तो इतना करते हैं आगे को। अब हम आज की क्लास के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 करेंगे और थोड़ा सा और समझेंगे इसको, और टॉपिक जिसको समझ में नहीं आएगा उसको और अच्छे से देखेंगे। Okay, this chapter is also known as height and distance. इसको कुछ नाम से भी और दूसरा नाम से क्या जानते हैं? इसको हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं. Okay, before starting the exercise, firstly we understand, yeah, we discuss some points like line of sight, angle of elevation and angle of depression. एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम कुछ पॉइंट हैं इसके, पहले उसको समझते हैं, देन उसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे. इसकी एक्सरसाइज में हमको सिर्फ करने से पहले हमको सिर्फ जो रेशियो होते हैं साइड्स के एंगल्स में, कि वो भी कौन से ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में जो हम रेशियो करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड यूज करते हैं ना साइड के रेशियो, वही रेशियो इसमें इस एक्सरसाइज में हम यूज करेंगे, साइड्स के रेशियो. ओके, सबसे पहले हम किसको समझते हैं? सबसे पहले हम समझते हैं लाइन ऑफ साइट, कि लाइन ऑफ साइट क्या है एंड एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है. तो लाइन ऑफ साइट क्या होती है? सपोज कि आप कहाँ हैं, वी आर weighing an object. Okay. Standing on the ground.
ओके, हम क्या है, ग्राउंड कहाँ है आपका, ये ग्राउंड का लेवल है। ओके, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से खड़े होके ग्राउंड पे क्या कर रहे हैं, किसी चीज़ को भी देख रहे हैं, पोल को देख रहे हैं। मान लो हमने पोल सपोज कर लिया, पोल के यहाँ पर खड़े होकर हम क्या कर रहे हैं, पोल को सी कर रहे हैं, और पोल के क्या देख रहे हैं, टॉप को देख रहे हैं। ठीक है, जो ये लाइन बनती है, ओके, इसको हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ साइट। ओके, तो जो ये चीज है ग्राउंड से, इसको हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। दिस इज ए पोल। तो यहाँ पर आपको पता ही है कौन सा एंगल हो गया, 90 डिग्री का एंगल है। एंगल ऑफ एलिवेशन को समझते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट से जो हम एंगल बनाते हैं वो कहाँ से बनता है, नीचे से ऊपर को बनता है। ओके, तो उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, और इसी को हम कैसे समझते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन को समझते हैं कैसे, मान लीजिए सेम फिगर ही है, इसको ऐसे ही बनाया हमने, ऐसे दिस इज ए पोल मान लिया, या इसको हम क्या कर सकते हैं, चलो पोल की हम टॉप में खड़े होके, या किसी टावर कह दीजिए, टावर के हम टॉप में खड़े हैं और कहाँ को सी कर रहे हैं, नीचे को। ठीक है, पहले फिगर्स बनाते हैं कहाँ को सी कर रहे हैं। ठीक है, इसको हमने बना लिया हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, इसको डी कह दिया पॉइंट को, इसको ए कहा, इसको बी कह दिया, इसको सी कह दिया। ठीक है, जो यहाँ पे एंगल बनेगा, ये वाला एंगल, इसको हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या कहेंगे इसको, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, और ये वाला एंगल तो आपको पता ही है। तो बस हमने 3 टर्म समझने थे, उसकी डेफिनेशन भी आती है, वो ऐसी आती है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज इसकी 9.1। देखो क्वेश्चन में जनरली हम इसमें 3 से 4 या 5 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उसी में से जनरली क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप हो जाते हैं। ओके, या तो आपसे क्या पूछ देगा, कभी हाइट पूछ, जनरली इसमें हाइट या डिस्टेंस पूछी जाती है। हाइट कैसे, या तो इसकी वाली हाइट की पूछ देगा, या बीसी की डिस्टेंस पूछ देगा, या एसी पूछना है। इन तीनों में ही कुछ ना कुछ पूछना है उससे। ओके, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 9.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from top of a vertical pole of the ground. AB is a vertical pole. Okay. Find the height of the pole. हमने find भी करनी height of the pole. If the angle made by the rope ground से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, here हमें रोप की लेंथ दे रखी कितनी, 20 मीटर, द लेंथ ऑफ द रोप। ओके, लेट द हाइट, हमने क्या मान लिया, हाइट ऑफ द पोल इज h, या इसको हम क्या कह सकते हैं, ए बी। हमने क्या सपोज कर ली, h, हमने क्या सपोज करिए यहाँ पे h, और हमको एंगल क्या दे रखा, एंगल ए सी बी, या आप ऐसा कहो, या एंगल बी सी ए। जो भी एंगल होगा उसको हम कहाँ रखेंगे, बीच में रखेंगे, बिटवीन रखेंगे साइड्स के, ए एजेस के। ओके, ए सी, एंगल ए सी बी कितना गिवन है हमें, 30 डिग्री। ओके, 30 डिग्री गिवन है हमको, जिससे अगर ये एंगल थीटा है तो थीटा के सामने की साइड्स को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। ओके, सो दिस इज आल्सो द परपेंडिकुलर एंड दिस इज अ हाइपोटेन्यूस एंड दिस इज अ बेस। हमको क्या फाइंड करना है, हमको एच फाइंड करना है। ठीक है, इसको अच्छे से समझते हैं, एक बार दोबारा कॉपी में दिखाते हैं। मान लीजिए, सपोज करो आपका सेम ही फिगर है, थीटा यहाँ बना है, थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूस, दिस इज बेस। हमको ये गिवन है 20। ओके, हमें ये फाइंड करना है। सो आपने, हम लोगों ने सबसे पहले जो रेशियो पढ़े थे, क्या पढ़े थे, फॉर्मूला क्या पढ़ा था उसका, साइन थीटा कॉस थीटा एंड टेन थीटा। ओके,
दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा, कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनस एंड टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, सो हमें यहाँ पे क्या गिवन है, हमको एक हाइपोटेनस पता है और परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो हम यहाँ देखेंगे कि हमें कौन सा रेशियो, हमें कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसमें हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की बात करी गई है। देखो पहले टेन थीटा में आते हैं, यहाँ परपेंडिकुलर और बेस की में पर रेशियो कितने गिवन है, पर साइड्स का परपेंडिकुलर और बेस। तो इसको यूज करके हमें फायदा नहीं है। यहाँ देखेंगे कॉस थीटा में बेस एंड हाइपोटेनस, हमें बेस और हाइपोटेनस में रिलेशन नहीं चाहिए, इसको भी हम क्या करेंगे, यूज नहीं करेंगे, इसको भी यूज नहीं करेंगे। साइन थीटा में जाएंगे जब, तो यहाँ क्या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सो हमें परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेनस का रिलेशन पता है, तो हमने फाइंड क्या करना है, एच। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, साइन 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर इज एच एंड हाइपोटेनस इज 20। साइन 30 की वैल्यू 1/2, एच इक्वल टू 20, एच अपॉन 20, एच इक्वल टू क्या जाएगा 10। कैसे आया, बिकॉज 20/2, सो 10 मीटर आपकी। सो हमने यहाँ पे क्या करा, साइन 30 इक्वल टू एच अपॉन 20 इक्वल टू 1/2। ओके, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 20 के मल्टीप्लाई 1 से इज 20, 20/2 is 10, h equal to 10 meter. So therefore the height of the pole is 10 meter. Okay, so this is your first question. Now question number second, a very important question है very. A tree breaks due to the storm and a broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. Okay, solution is PQ is the broken part या अपर पार्ट भी कह सकते हैं। PQ क्या है हमारा, जो पार्ट ट्री का टूट गया है, जो ब्रेक हुआ है, वही पार्ट क्या हुआ, POP बन गया है ना, कि यही पार्ट तो टूट के ऐसे बने, ऐसे स्लाइटली आएगा। जो स्लाइटली ओपी जो वैल्यू है, ओपी की जो डिस्टेंस है वो क्या है, लेंथ ऑफ क्या है, ये PQ है। कंप्लीट ट्री की हाइट क्या हो जाएगी, MQ। हमसे फाइंड करने के लिए क्या पूछा है, हमसे पूछी है इसने फाइंड हाइट ऑफ द ट्री पूछी है, तो हमको MQ फाइंड करना है। तो MQ कैसे निकलेगा, MP प्लस PQ। पर उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, OP की वैल्यू, क्योंकि हम PM प्लस OP कर लेंगे, पर हमको हाइट कुछ भी नहीं पता है। सो हम क्या करेंगे, सबसे देखते हैं। ओके, पार्ट विच बेंड्स फ्रॉम द पॉइंट टू द टॉप Q टचेज द ग्राउंड एट O। ओके, सो हमको जो एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है वो कितना गिवन है, एंगल O से 30 डिग्री का। ओके, लेट सपोज हमने यहाँ सपोज करा है MP जो लेंथ है वो कितनी सपोज करी, X, और जो पेड़ से जो जहाँ पे पेड़ बेंड होकर गिरा है O से लेकर M की जो डिस्टेंस है वो कितनी गिवन है, 8 मीटर। क्योंकि जब पेड़ ऐसे गिरेगा तो वहाँ से पेड़ के जो उसकी जो क्या कहते हैं उसको, जड़ तक की जो डिस्टेंस होगी उसको हम क्या कहेंगे, 8 मीटर हमें गिवन है। ठीक है, सो दिस इज ए परपेंडिकुलर, दिस इज ए बेस एंड दिस इज ए हाइपोटेनस। अब हमको रिलेशन वो लगाना है जिसमें हमें क्या गिवन हो, परपेंडिकुलर। हमको फाइंड क्या करना है, हमको यहाँ से फाइंड करना है x, दैट इज परपेंडिकुलर। तो हमें परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन पता होना चाहिए कि क्या लगाएं, हम क्या यूज करें। तो ऑब्वियसली हमें क्या निकालेंगे, यहाँ पे हमको tan पता है कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, और कौन से ट्रायंगल में यूज करा हमने, ट्रायंगल POM, या कुछ भी नाम नेमिंग कर सकते हैं। सो एंगल POM में करा। और टोटल हाइट ऑफ द ट्री कितनी है, अगर हम PM को X सपोज कर रहे हैं और PQ को Y सपोज कर रहे हैं, टोटल हाइट ऑफ ट्री क्या हो जाएगी, MP प्लस PQ, दैट इज X प्लस Y। ओके, सो tan 30 perpendicular is PM and OM is the base. Put the value, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 इक्वल टू X अपॉन 8
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x इक्वल टू 8/8/√3। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 8/√3। दिस इज द फर्स्ट वैल्यू। अब हमको ये वैल्यू पता चल गई है, क्या है x 8/√3। अब हम किसको फाइंड करेंगे, हाइपोटेनस फाइंड करेंगे। जैसे ही हम हाइपोटेनस फाइंड करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी और x की वैल्यू मिली, पता लगी गई है। वी नो द वैल्यू ऑफ x एंड एज वेल एज जब हमको y की पता चल जाएगी हम दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, अब हमने sin 30 फिर लगाया। sin 30 क्यों लगाया, क्योंकि हमें रिलेशन किसमें चाहिए, हमको रिलेशन लगाना है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में। सो sin 30 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर की वैल्यू x एंड इसकी वैल्यू y। x अपॉन y इक्वल टू sin 30 की वैल्यू कितनी थी 1/2। सो x अपॉन y की वैल्यू आ गई आपकी 1/2। बट हमको क्या पता है कि x की वैल्यू हम जानते हैं, तो x की वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पर। x की वैल्यू पुट करी 8/√3 इंटू 1/y। सो यहाँ से y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 16, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 की मल्टीप्लाई 8 से, तो 16√3। सो y इक्वल टू 16/√3। ये हमारी कौन सी वैल्यू आ गई, y की। बस टोटल हाइट ऑफ द ट्री इज x प्लस वाई, दोनों को ऐड कर देंगे। अब आपको पता है कि नीचे कभी भी क्या होता है, इरेशनल नंबर नहीं लाते हैं। √3 इज इरेशनल नंबर, सो दैट्स वाई हम √3 से क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कर देंगे। √3 की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करेंगे। सो 20√24√3/3। सो 3 से कितने टाइम्स कट हो जाएगा, 8 टाइम्स, क्योंकि 3 8 जा 24, 8 3 जा 24। सो 8√3 मीटर इज द हाइट ऑफ द